सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 120 घ तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम सभी श्री तुलसीदास जी, गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न एवं परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी, इनके चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं इस पाठ को आगे करने के लिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो चलिए, हमने कल दोहा संख्या 120 घ का पाठ किया था, उसे हम आज फिर से एक बार याद कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हरि ओम। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित रामा। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सनहु रामा। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। चलिए हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तसमय सुमुखी सुनावहूं तो ही। समुझि परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म कई हानि। बाढ़हि असुर अधर अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सिदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 121 का पाठ करेंगे। हरि ओम। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू रामा। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु रामा। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वासरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं।
श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर बीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नरहरि दुसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी कि सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 122 का पाठ करते हैं। हरिओम। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान रामा। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुरई विजयी जग जान रामा। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तिनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिन के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी कि शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौसल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था।
परम सती असुराधिप नारी, ते ही बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 123 का पाठ करेंगे। हरिओम। छल करि टारे उतासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह रामा। जब ते ही जाने मर्म तब, श्राप कोप करी दीन्ह रामा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, यानी कि स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभिन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 124 क का पाठ करेंगे। हरिओम। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोई रामा। जेहि जस रघुपति करही तब, जेहि जस रघुपति करही जब। सो तस तेहि छन होई रामा। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 124 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। कहु राम गुण गाथ रामा, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ रामा, भजु तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बहु समीप सुर सरी सुहावनी।
आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 125 का पाठ करेंगे। सुख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज रामा। छिनी ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति हिन लाज रामा। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तो सभी श्रोतागण, आज हम यहाँ पे अपने पाठ को विराम देते हैं। कल हम इसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आइए तो चलिए श्री रामायण जी की आरती का हम गायन करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी।
अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंग बली की जय हो। तो चलिए श्रोताओं, हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।